खाने की डिमांड तो आती ही रहती है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो। हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ चाउमीन। और मुझे भी मालूम है कि चाउमीन ये सारी चीज़ें खाना कितना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या करूँ, वीक में एक दिन इन लोगों का रहता ही है कि एक दिन सिर्फ चाउमीन बना के खिला दीजिए। क्योंकि हमारे घर में आप कभी नहीं देखते होंगे समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा तो कभी आया ही नहीं है। बर्गर ये सारी चीज़ें आती हैं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ हमारे घर में लगाव है तो चाउमीन से है। तो इसीलिए वीक में एक दिन मैं बना देती हूँ, क्योंकि बाहर से वो सारी चीज़ें नहीं आती है। इसीलिए क्योंकि बच्चों का भी डिमांड रखना पड़ता है, अगर ना बनाओ ना तो फिर वो लोग बाहर की चीज़ों को खाने का डिमांड करने लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं चाउमीन बना दी थी सुबह सुबह ही। वो लोग लेकर के चले गए हैं स्कूल। स्कूल तो वैसे बंद है, मैं बताई ही आप लोगों को, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं जिसकी वजह से वो लोग स्कूल जा रहे हैं। साथ ही गर्मी इतनी हो रही है कि बस क्या ही बोलूं। बार बार मैं गर्मी के बारे में बता रही हूँ तो कुछ फ्रेंड हमारे बोल रहे हैं गर्मी गर्मी करते रहती हो, सारा दिन काम करते रहती हो। कुछ अच्छे वे में भी बोल रहे हैं कि दीदी इतनी गर्मी है तो क्यों ना आप एसी लगवा ले रहे हैं। तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एसी तो मैं लगवा ही लूँ, लेकिन लाइट का क्या करूँ, लाइट रहती ही नहीं है। लाइट रहती भी है तो उसका वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, तो जिसके कारण एसी लगवा के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कूलर पंखे का ही नहीं चल पा रहे हैं तो एसी कहाँ से चलेगी। तो इसीलिए मैं वो सब अभी नहीं ले रही हूँ। पता नहीं अभी मतलब ओपन कास्ट होने की वजह से ना इधर लाइट में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, सभी को अपना अपना काम करना ही पड़ता है। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, मुझे भी अपना काम करना है, और देखिए हस्बैंड जी भी अपने काम के लिए निकल चुके हैं। तो इसीलिए भाई सिर्फ अपना रोना रो करके ही मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उधर वो चले गए, और जाने के बाद तुरंत हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो मैं घर को अच्छे से साफ़ कर ली थी, मतलब सारा सामान सेट कर ली थी। उसके बाद फिर जाकर के थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से लगा ले रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगा करके पोछा लगा लूँगी। और घर में ना, रूम के अंदर ना एकदम घुसने का ही मन नहीं करता है डियर, लेकिन फिर वही बात है कि गर्मी है तो कुछ कर नहीं सकते। एल्वेस्टर का है ना, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किचन को भी क्लीन कर रही हूँ। और सच पूछिए तो फ्लावर वगैरह है ना, सारे गंदे हो गए हैं, डस्ट भर गए हैं, लेकिन मतलब मन में हो रहा है कि इसे जल्दी से क्लीन कर दो, लेकिन आत्मा बोल रही कि नहीं अभी रहने दो, थोड़ी देर बाद करना, थोड़ा सा आराम कर लो। तो बस सारा क्लीन करने के बाद मैं भी यहाँ पर लेकर के बैठ गई हूँ चाउमीन। मेरे हर एक वीडियो के नीचे ये कमेंट रहते ही रहते हैं कि दीदी आप मोटी हो रही हो, 32 बार क्यों नहीं कर रही हो क्या। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मैं मोटी इसी वजह से हो रही हूँ क्योंकि मैं 32 बार नहीं कर रही हूँ। मैं भी करना चाह रही हूँ, आप सभी के कमेंट्स पढ़ करके मुझे भी लग रहा है कि नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा डाइट वगैरह नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगी, और उसके बाद फिर जो हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह वही करूँगी। और बाद बाकी खाना पीना में मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। जो खा रही हूँ, जैसा खा रही हूँ, सब खाते ही रहूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, छोड़ दो और उसके बाद फिर जब खाते हैं ना तो फिर से हमारी बॉडी वैसे ही हो जाती है जैसे कि अभी मेरे साथ हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि दोपहर का टाइम हो गया है और खाना बनाने आ गई हूँ। तो थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, थोड़ी सी और कुछ रखी हुई थी, करेला था, हाँ सॉरी करेला था, तो करेला का भुजिया मैं बना ली हूँ। दाल चावल करेला का भुजिया बन गया है, और भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत दिनों बाद में बनाई हूँ। और उसे ना अच्छे से फ्राई करके उसके बाद फिर मसाले डाल करके बनाई थी, जो कि बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बोल रहे थे ना कि अब मुझे ना थोड़ा सा ही चावल देना, यानी कि 1 कटोरी ही देना चावल। तो मेरा चावल थोड़ा फ्रेश होता है, जिसके कारण ना वो कटोरी में, जैसे ही मैं कटोरी से उसे छोड़ी ना तो वो भर के निकल गया। तो बोल रहे हैं कि ले कर ही नहीं पाई तुम। तो ऐसा ही हो जाता है, थोड़ा सा फ्रेश होने की वजह से ना ऐसे हो जाता है, बंध नहीं पाता है। तो खैर जितना था उतना ही दी, थोड़ा सा और चावल दे दी, क्योंकि अचानक एकदम चावल कम कर देंगे तो वो भी सही नहीं है। उसके बाद फिर देख सकते हैं दाल बन गया है, और फिर यहाँ पर बरबट्टी आलू की सब्ज़ी भी थी। उसके बाद फिर करेले की भुजिया थी, और फिर आलू और भिंडी की सब्ज़ी थी। तो आज का लंच हमारा यही था। एक हाउसवाइफ की जो स्टोरी होती है, जो व्लॉग्स होते हैं, लोग देख करके बोर हो जाते हैं, और कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि तुम अपने लिए क्या करती हो, सारा दिन तो तुम काम करते रहती हो। तो जी आपके ही सवाल में आपका आंसर भी है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हमें सारा दिन काम होता है।
आप जो बोल रहे हो ना कि तुम अपने लिए टाइम ही कहाँ निकालती हो, क्या करती हो कि सारा दिन तुम बिज़ी रहती हो, तो हाँ भाई, हमारा सारा दिन काम रहता है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि इतना सारा काम करने के बाद भी कोई हमें थोड़ा सा होता है ना, प्यार से आकर के बोल दे कि अरे यार थक गई हो, बैठ जाओ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कौन बोलेगा, क्योंकि भाई बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अभी छोटे हैं, स्कूल पढ़ाई में वो लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग भी थके हारे रहते हैं, कैंप वगैरह हैं उन लोगों का। बात रही हस्बैंड जी की, तो वो भी तो सुबह निकलते हैं और फिर दोपहर में आते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं, तो वो भी तो शाम में आते हैं, वो भी तो थके हुए रहते हैं, सब कुछ किए हुए रहते हैं, तो भाई कौन ही बोलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी राय दे रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई रात का खाना बन रहा है और गर्मी अपने ही चरम सीमा पर है, देख सकते हैं। पूरे भीग गई हूँ मैं पसीने से, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही होता है। तो खाना पीना बनाई और देखिए फिर से आ गया दूसरा दिन और सुबह की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर दोनों बच्चों के बीच घमासान युद्ध हो रही है। जब ये लोग दोनों छोटे थे ना, तो इतने शरीफ थे ना, मैं सोचती थी कि चलो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। कैसे ये लोग इतने बड़े हो गए, मुझे तो समझ में भी नहीं आया। लेकिन अब ये 1 साल से इतनी लड़ाइयाँ करते हैं ना कि मेरा तो माथा ही ख़राब हो जाता है। मतलब बड़े हो रहे हैं ना, तो ज़्यादा ही बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिष्टी जा रही थी अपने कराटा क्लास, तो उसके लिए लंच बॉक्स में लेकर के जा रही है आज आम और साथ ही केला। मैं बोली कि अंकुरित चना भी ले लो बेटा, लेकिन नहीं लिया। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड जी के लिए निकाल रही हूँ चाय। हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि दीदी आप ना चाय को ना मत रखा कीजिए, जितना पीते हैं उतना ही बनाइए। तो जी जितना पीती हूँ ना मैं उतना ही बनाऊँगी। अभी ना फुआ जी लोग तुरंत आएंगी, तो फिर उनके लिए भी बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं एक ही बार बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि कंफर्म होता है कि वो आती हैं, तो उन्हीं का चाय रखा हुआ है। और उसके बाद फिर आज जानते हैं दोस्तों, आज बहुत जल्दी काम हो गया। मतलब नल जैसे खुलता है ना हमारे घर तरफ, मेरा ही नहीं पूरे मोहल्ले का ना इसी तरीके से कुछ फटाफट से काम हो जाता है। तो सुबह के 8:30 ही बज रहे थे, देखिए 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मेरा पूरे घर का काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन। एक फ्रेंड ये भी बोल रही थी कि क्या बात है आजकल आप घर धुलाई नहीं करती हैं। तो जी घर तो धुलाई करते ही रहती हूँ मैं, क्योंकि वो बिना किए नहीं चलेगा, लेकिन वीडियोस बना के शेयर नहीं की थी मैं, तो आज भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि कभी कभी ना काम करते करते याद नहीं होता है कि वीडियोस भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कि मिष्टी तो फ्रूट लेकर के चली गई थी और मेरे हस्बैंड जी मंगा लिए थे कचौड़ी। उनको ना पता नहीं क्या होता है, गुरुवार के दिन ना उन्हें बहुत यही कचौड़ी कि नशा थोड़ी करता हूँ, दारू सिगरेट बीड़ी ये सारी चीज़ें थोड़ी पीता हूँ, खाता ही हूँ ना, तो है तो मैदा ही, ये सोच करके मुझे डर लगती है। आप लोग कहते हैं ना दीदी मत खाया कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ कमेंट्स आप लोग भी सोचेंगे कि यूट्यूब पे तो नहीं रहती है, तो ये सारे कमेंट्स ना सबसे ज़्यादा मेरा फेसबुक अकाउंट पर आते रहता है, तो उन सभी का ही रिप्लाई मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग्स जो है वो मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी जाता है, इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई, चलिए उनका प्लेट लगा देते हैं। और ये कचौड़ी आया हुआ था, 10 पीस था, तो तीनों लोग ही खाएंगे। और मैं आज नाश्ते में लूँगी सत्तू। मुझे पसंद नहीं आती है, पसंद है भी, लेकिन फिर भी अपने शरीर के बारे में सोच करके ना मैं ये सारी चीज़ें ना इग्नोर कर जाती हूँ। कभी कभी खाती हूँ, अक्सर मैं नहीं खाती हूँ ये सारी चीज़ें। और कचौड़ी वगैरह जब भी लाते हैं ना तो यही लोग खाते हैं, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि घर में तो पूड़ी बनती ही बनती है। तो अब देखिए यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था और ये गुरुवार का व्लॉग है। तो गुरुवार के दिन ना हमारे घर में अक्सर दाल चावल आलू पोस्तों ही बनती है, लेकिन आज मेरा वो सारा चीज़ खाने का मन नहीं हो रहा था, हस्बैंड जी का भी मन नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना दी हूँ कढ़ी। तो स्टार्ट तो की थी सूट पहन करके ही किचन में जाने की, लेकिन इतनी गर्मी हुई कि बस लगा कि अब सूट को कुर्ती को निकाल करके नाइटी ही डाल लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि जब तक कढ़ी अच्छे से कढ़ेगी नहीं तब तक इसमें स्वाद नहीं आएगी। और ये चीज़ ना मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं। मैं बहुत बार मुझे आया है कि दीदी आप लोग कढ़ी वगैरह नहीं बनाते हैं, तो बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी उतना कुछ खास पसंद नहीं है, और दोनों बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, क्योंकि मिष्टी तो दही कभी भी मुंह में लेती ही नहीं, दही से बनी हुई चीज़ कुछ नहीं लेगी, दही भी नहीं खाती है। मेरे बेटे को ना दही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस मिष्टी दो ही, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाता है। तो देखिए खाना मेरा बन चुका है और यहाँ पर मेरा जो कढ़ी बड़ी है इसको स्टार्ट की थी मैं वीडियो बनाना छौंका लगाने से, लेकिन
वीडियो ऑन ही नहीं हुई, जब छौंका लग गई तब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि अरे यार मैं तो वीडियो ऑन ही नहीं की थी। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता, सूखी मिर्ची और साथ ही कसूरी नहीं लाल वाली जो मिर्च आती है काश्मीरी मिर्च, उससे छौंका लगा दी हूँ और खुशबू पूरे किचन में फैल गई है और बहुत ही अच्छा अरे लग रहा यार था। खाना देगा कि नहीं देगा भाई? अरे भाई दे रहे हैं, भाई दे रहे हैं बहन। क्या बनाया आज गुरुवार स्पेशल? क्या है? पूड़ी? इतना गर्मी में आपको समझ में आ रहा पूड़ी? तो आज हम जानते हैं पहली बार, चावल चोखा। पहली बार भगवान ने दे दिया हमको धोखा। आपको बिना बताए हम बनाए हैं खाना। बिना बताए मतलब आपको जो बोले हैं उना बना के हम कुछ और बनाए। बस हम जान रहे थे ना, तुम तो भाई खिलाड़ी हो गया है धोखा देने में। देखते हैं आपको पसंद आता है या फिर चावल देख लो बाबू, चावल हमको समझाए थे कटोरा भर। हाँ हाँ और कम करिए, इतना ठीक। देखिए कढ़ी पकौड़ा बनाए हैं। बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था मेरा, सोचे चलो आज ही बना लेते हैं। अब आप खाइए और खा के बताइए कि कैसा बना है। और साथ ही है आलू का चोखा। सलाद भी क्या? सलाद देंगे? हो जाएगा ना खाना? आज का हमारा थर्सडे स्पेशल। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद हमारा वही काम होता है, फिर से शाम की झाड़ू देना, बर्तन धुलना, ये सारा काम होता है। तो उन सभी का वीडियोस मैं नहीं बना पाती हूँ गर्मी के कारण। तो अभी देख सकते हैं कि रात हो गया है, गुरुवार का दिन था तो डिमांड फिर से आ गई थी कि उन्हें पूड़ी खानी ही थी। तो पहले तो मैं चने की दाल बनाई और उसके बाद फिर आलू मैं सुबह में बॉईल की थी तो ज़्यादा चोखा नहीं बनाई थी तो रह गया था, तो फिर मैं ना उसका आलू का झोर बना ली और उसके बाद फिर इन लोगों के लिए मैं पूड़ी बना दी। दाल, सब्जी, फूला वो जो गमला में रखा है उसको ना तो कोई फुला दिए देखो। और मेहनत देखिए, हम सिखाते हैं अब बोलता कोई नहीं सिखाया सिखा तो हम बोलते जा रहे तुमको। पनिशमेंट है, पनिशमेंट। इतना गर्मी में भी पूड़ी बनवा रहे हैं, सोचने वाली बात। तो हम थोड़ा खाएंगे, सुबह सुबह तो कचौड़ी खाएंगे। हाँ मैं तो 2 साल हो गए पूड़ी खाए हुए। अरे वाह झूठ बोलने के लिए जला। झूठ तो कमा करते लेकिन उल्टा हो रहा। तो चलिए दोस्तों 2 दिनों का व्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, क्या बनाया खाया सब कुछ शेयर किया। रेसिपी नहीं कर पा रही हूँ शूट, क्योंकि जानते हैं फ़ोन अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और किचन में इतनी गर्मी होती है कि और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए। तो चलिए अगर आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।